अकबर और बीरबल की कई मजेदार कहानियां हैं, जिनमें बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से अकबर को हर बार हैरान कर देते थे। एक ऐसी कहानी इस प्रकार है। कहानी 20 सोने की मुद्राएं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर तुम्हारे पास 20 सोने की मुद्राएं हो और तुम्हें इनमें से किसी एक को निकालने का आदेश दिया जाए, तो तुम किसे निकालोगे? बीरबल सोच में पड़ गए। उन्होंने बिना समय गवाए जवाब दिया, मुझे पहले इन 20 मुद्राओं को दिखाइए, तभी मैं सही उत्तर दे सकूंगा। अकबर हैरान होते हुए बोले, मुझे तो यकीन था कि तुम तुरंत ही जवाब दोगे, पर तुम तो कोई मुद्राएं भी नहीं ले आए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, अगर मैं इन मुद्राओं को देख पाता तो मैं समझ सकता था कि इनमें से सबसे ज्यादा महत्व किसकी है और उस मुद्रा को निकालता। पर चूंकि आपने सिर्फ सवाल पूछा, बिना मुद्राएं दिखाए, इसलिए मैं बिना कोई निश्चित विचार किए कोई उत्तर नहीं दे सकता। अकबर यह सुनकर मुस्कुराए और बीरबल की चतुराई की सराहना की। बीरबल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वह अपनी बुद्धिमानी से किसी भी कठिन सवाल का हल निकाल सकते हैं। यह एक और मजेदार कहानी है। कहानी मूर्खता का पुरस्कार। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने आज तक बहुत से मूर्खों को देखा होगा, तुम बताओ सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, महाराज, अगर आप मुझे आज के दिन की सबसे बड़ी मूर्खता दिखाना चाहें तो मुझे अभी कुछ समय दें। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारे पास समय है। कुछ समय बाद बीरबल महल में एक कमरे से बाहर आए और उन्होंने एक आदमी को हाथ में बर्तन लेकर महल के बाहर खड़ा देखा। वह आदमी हर किसी से बर्तन के बारे में पूछ रहा था, क्या तुम इस बर्तन में सोने की मूर्तियां देख रहे हो? अकबर ने उसे देखा और पूछा, यह आदमी क्या कर रहा है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, वह आदमी एक मूर्ख है जो बर्तन में सोने की मूर्तियां ढूंढ रहा है, जबकि बर्तन बिल्कुल खाली है। वह इस भ्रम में है कि बर्तन में कुछ मूल्यवान छिपा हुआ है। अकबर ने यह देखा और बीरबल से कहा, यह सचमुच मूर्खता का एक अच्छा उदाहरण है। फिर बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो अपनी आंखों के सामने स्पष्ट सत्य को न देखे और भ्रम में पड़े रहे। अकबर ने बीरबल की बातों को समझते हुए उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। यह एक और मजेदार कहानी है। कहानी सच्ची दोस्ती। एक बार अकबर और बीरबल शाही बाग में चल रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने बहुत से लोगों को देखा है, क्या तुम बता सकते हो कि सच्ची दोस्ती क्या होती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सच्ची दोस्ती समझने के लिए मुझे एक छोटी सी परीक्षा लेनी होगी। क्या आप तैयार हैं? अकबर ने हाँ कहा और बीरबल ने उन्हें एक कार्य दिया। बीरबल ने अकबर को एक मुर्गा और एक बकरी दी और कहा, महाराज, आप इस मुर्गे और बकरी को किसी पहाड़ी की चोटी तक ले जाएं। मैं इंतजार करूंगा। अकबर ने सोचा कि यह कार्य बहुत साधारण होगा और उन्होंने दोनों को लेकर पहाड़ी की चोटी पर जाने का फैसला किया। लेकिन जब अकबर पहाड़ी के शिखर पर पहुंचे तो अचानक बकरी ने मुर्गे को धक्का दिया और वह नीचे गिर गया। अकबर ने घबराकर बीरबल को बुलाया। बीरबल आए और मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, अगर मुर्गा और बकरी दोनों दोस्त होते तो एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाते। यही सच्ची दोस्ती है जो हर कठिनाई में एक दूसरे का साथ देते हैं। अकबर यह सुनकर मुस्कुराए और बीरबल की समझदारी की सराहना की। उन्हें यह बात समझ में आई कि सच्ची दोस्ती वही है जो बिना किसी स्वार्थ के होती है और हर समय एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहती है। यह एक और मजेदार कहानी है। कहानी बीरबल और अकबर का जादुई तीर। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो,
लेकिन क्या तुम मुझे एक ऐसा तीर दिखा सकते हो जो मुझे हर किसी को जीतने में मदद करे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं ऐसा तीर आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन यह तीर कोई साधारण तीर नहीं होगा। यह तीर आपको सिर्फ एक बार मिलेगा। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, कहाँ है वह तीर, बीरबल? बीरबल ने कहा, यह तीर आपके पास हमेशा रहेगा, लेकिन आपको इसे अपने दिल में ढूंढना होगा। अकबर ने कुछ देर सोचा और कहा, क्या तुम इसे और स्पष्ट रूप से बता सकते हो? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, वह तीर है आपके भीतर का आत्मविश्वास और समझदारी। जब आप किसी काम को पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ करेंगे तो वह काम निश्चित रूप से सफल होगा। यही तीर है जो आपको जीवन में हर मुश्किल को पार करने में मदद करेगा। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, अब मुझे समझ में आया कि सबसे शक्तिशाली तीर वह है जो हमारे भीतर है, आत्मविश्वास और सच्चाई। इस कहानी ने अकबर को यह सिखाया कि बाहरी साधन से ज्यादा महत्वपूर्ण अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास होता है। यह एक और मजेदार कहानी है। कहानी किसी की सजा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, मुझे यह बताओ कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करे तो उसे कितनी सजा मिलनी चाहिए? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, इससे आपको इसका उत्तर मिलेगा। अकबर ने कहा, ठीक है, सुनाओ। बीरबल ने कहानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक आदमी था जिसने एक माली से एक बड़ा गुलाब का फूल चुराया। माली ने गांव वालों से कहा, यह आदमी चोर है, उसने मेरा गुलाब चुराया है। सब लोग उस आदमी को पकड़ने के लिए इकट्ठा हो गए और माली ने कहा कि इस आदमी को कड़ी सजा दी जाए। अकबर ने पूछा, फिर क्या हुआ? बीरबल ने कहा, गांव के प्रमुख ने इस आदमी से पूछा, तुमने यह गुलाब क्यों चुराया? आदमी बोला, मुझे यह गुलाब बहुत सुंदर लगा और मैं इसका आनंद लेना चाहता था। फिर प्रमुख ने कहा, अगर तुमने इसे केवल अपनी खुशी के लिए चुराया तो तुमसे अपराध नहीं हुआ है, लेकिन अगर तुम इसे बेचने के लिए चुराया है तो यह अपराध है। अकबर मुस्कुराए और बोले, समझ गया बीरबल, यह बताने का मतलब था कि अपराध की गंभीरता उसके उद्देश्य पर निर्भर करती है। बीरबल ने कहा, सही महाराज, अगर अपराध का उद्देश्य गलत था तो सजा कड़ी होनी चाहिए, लेकिन अगर उद्देश्य नासमझी या निरी खुशी का था तो सजा भी हल्की हो सकती है। अकबर ने बीरबल की बात पर ध्यान दिया और कहा, तुमने मुझे यह समझाया कि सजा देने से पहले यह भी देखना चाहिए कि अपराध का उद्देश्य क्या था। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि अपराध और सजा का मूल्यांकन सिर्फ कृत्य से नहीं बल्कि उसके पीछे के इरादों से भी किया जाना चाहिए। यह एक और मजेदार कहानी है। कहानी बीरबल और अकबर का सच्चा न्याय। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे सच्चे न्याय का एक उदाहरण दे सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, सच्चे न्याय का एक उदाहरण है जो आपको खुद देखना चाहिए। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अकबर और बीरबल महल से बाहर निकलकर शहर की गलियों में चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद बीरबल ने देखा कि एक आदमी को एक और आदमी ने थप्पड़ मार दिया था। बीरबल ने दोनों को रोका और पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? पहला आदमी बोला, महाराज, यह आदमी मेरे साथ झगड़ रहा है। मैंने उसे कुछ नहीं किया, लेकिन यह मुझे बिना कारण ही थप्पड़ मार रहा है। दूसरा आदमी बोला, महाराज, यह आदमी मुझे बार बार गालियां दे रहा था और मुझे अपमानित कर रहा था, इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा। अकबर और बीरबल की कई मजेदार कहानियां हैं जिनमें बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से अकबर को हर बार हैरान कर देते थे।
एक ऐसी कहानी इस प्रकार है। कहानी 20 सोने की मुद्राएं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर तुम्हारे पास 20 सोने की मुद्राएं हो और तुम्हें इनमें से किसी एक को निकालने का आदेश दिया जाए तो तुम किसे निकालोगे? बीरबल सोच में पड़ गए। उन्होंने बिना समय गवाए जवाब दिया, मुझे पहले इन 20 मुद्राओं को दिखाइए, तभी मैं सही उत्तर दे सकूंगा। अकबर हैरान होते हुए बोले, मुझे तो यकीन था कि तुम तुरंत ही जवाब दोगे, पर तुम तो कोई मुद्राएं भी नहीं ले आए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, अगर मैं इन मुद्राओं को देख पाता तो मैं समझ सकता था कि इनमें से सबसे ज्यादा महत्व किसकी है और उस मुद्रा को निकालता। पर चूंकि आपने सिर्फ सवाल पूछा, बिना मुद्राएं दिखाए, इसलिए मैं बिना कोई निश्चित विचार किए कोई उत्तर नहीं दे सकता। अकबर यह सुनकर मुस्कराए और बीरबल की चतुराई की सराहना की। बीरबल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वह अपनी बुद्धिमानी से किसी भी कठिन सवाल का हल निकाल सकते हैं। यह एक और मजेदार कहानी है। कहानी मूर्खता का पुरस्कार। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने आज तक बहुत से मूर्खों को देखा होगा। तुम बताओ, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, महाराज, अगर आप मुझे आज के दिन की सबसे बड़ी मूर्खता दिखाना चाहें तो मुझे अभी कुछ समय दें। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारे पास समय है। कुछ समय बाद बीरबल महल में एक कमरे से बाहर आए और उन्होंने एक आदमी को हाथ में बर्तन लेकर महल के बाहर खड़ा देखा। वह आदमी हर किसी से बर्तन के बारे में पूछ रहा था, क्या तुम इस बर्तन में सोने की मूर्तियां देख रहे हो? अकबर ने उसे देखा और पूछा, यह आदमी क्या कर रहा है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, वह आदमी एक मूर्ख है जो बर्तन में सोने की मूर्तियां ढूंढ रहा है, जबकि बर्तन बिल्कुल खाली है। वह इस भ्रम में है कि बर्तन में कुछ मूल्यवान छिपा हुआ है। अकबर ने यह देखा और बीरबल से कहा, यह सचमुच मूर्खता का एक अच्छा उदाहरण है। फिर बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो अपनी आंखों के सामने स्पष्ट सत्य को न देखे और भ्रम में पड़े रहे। अकबर ने बीरबल की बातों को समझते हुए उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। यह एक और मजेदार कहानी है। कहानी सच्ची दोस्ती। एक बार अकबर और बीरबल शाही बाग में चल रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने बहुत से लोगों को देखा है, क्या तुम बता सकते हो कि सच्ची दोस्ती क्या होती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सच्ची दोस्ती समझने के लिए मुझे एक छोटी सी परीक्षा लेनी होगी। क्या आप तैयार हैं? अकबर ने हाँ कहा और बीरबल ने उन्हें एक कार्य दिया। बीरबल ने अकबर को एक मुर्गा और एक बकरी दी और कहा, महाराज, आप इस मुर्गे और बकरी को किसी पहाड़ी की चोटी तक ले जाएं। मैं इंतजार करूंगा। अकबर ने सोचा कि यह कार्य बहुत साधारण होगा और उन्होंने दोनों को लेकर पहाड़ी की चोटी पर जाने का फैसला किया। लेकिन जब अकबर पहाड़ी के शिखर पर पहुंचे तो अचानक बकरी ने मुर्गे को धक्का दिया और वह नीचे गिर गया। अकबर ने घबराकर बीरबल को बुलाया। बीरबल आए और मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, अगर मुर्गा और बकरी दोनों दोस्त होते तो एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाते। यही सच्ची दोस्ती है, जो हर कठिनाई में एक दूसरे का साथ देते हैं। अकबर यह सुनकर मुस्कुराए और बीरबल की समझदारी की सराहना की। उन्हें यह बात समझ में आई कि सच्ची दोस्ती वही है जो बिना किसी स्वार्थ के होती है और हर समय एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहती है। यह एक और मजेदार कहानी है। कहानी बीरबल और अकबर का जादुई तीर। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन क्या तुम मुझे एक ऐसा तीर दिखा सकते हो जो मुझे हर किसी को जीतने में मदद करे?
बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं ऐसा तीर आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन यह तीर कोई साधारण तीर नहीं होगा। यह तीर आपको सिर्फ एक बार मिलेगा। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, कहाँ है वह तीर, बीरबल? बीरबल ने कहा, यह तीर आपके पास हमेशा रहेगा, लेकिन आपको इसे अपने दिल में ढूंढना होगा। अकबर ने कुछ देर सोचा और कहा, क्या तुम इसे और स्पष्ट रूप से बता सकते हो? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, वह तीर है आपके भीतर का आत्मविश्वास और समझदारी। जब आप किसी काम को पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ करेंगे, तो वह काम निश्चित रूप से सफल होगा। यही तीर है जो आपको जीवन में हर मुश्किल को पार करने में मदद करेगा। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, अब मुझे समझ में आया कि सबसे शक्तिशाली तीर वह है जो हमारे भीतर है, आत्मविश्वास और सच्चाई। इस कहानी ने अकबर को यह सिखाया कि बाहरी साधन से ज्यादा महत्वपूर्ण अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास होता है। यह एक और मजेदार कहानी है। कहानी किसी की सजा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, मुझे यह बताओ कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करे तो उसे कितनी सजा मिलनी चाहिए? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, इससे आपको इसका उत्तर मिलेगा। अकबर ने कहा, ठीक है, सुनाओ। बीरबल ने कहानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक आदमी था जिसने एक माली से एक बड़ा गुलाब का फूल चुराया। माली ने गांव वालों से कहा, यह आदमी चोर है, उसने मेरा गुलाब चुराया है। सब लोग उस आदमी को पकड़ने के लिए इकट्ठा हो गए और माली ने कहा कि इस आदमी को कड़ी सजा दी जाए। अकबर ने पूछा, फिर क्या हुआ? बीरबल ने कहा, गांव के प्रमुख ने इस आदमी से पूछा, तुमने यह गुलाब क्यों चुराया? आदमी बोला, मुझे यह गुलाब बहुत सुंदर लगा और मैं इसका आनंद लेना चाहता था। फिर प्रमुख ने कहा, अगर तुमने इसे केवल अपनी खुशी के लिए चुराया तो तुमसे अपराध नहीं हुआ है, लेकिन अगर तुम इसे बेचने के लिए चुराया है तो यह अपराध है। अकबर मुस्कुराए और बोले, समझ गया बीरबल, यह बताने का मतलब था कि अपराध की गंभीरता उसके उद्देश्य पर निर्भर करती है। बीरबल ने कहा, सही महाराज। अगर अपराध का उद्देश्य गलत था तो सजा कड़ी होनी चाहिए, लेकिन अगर उद्देश्य नासमझी या निरी खुशी का था तो सजा भी हल्की हो सकती है। अकबर ने बीरबल की बात पर ध्यान दिया और कहा, तुमने मुझे यह समझाया कि सजा देने से पहले यह भी देखना चाहिए कि अपराध का उद्देश्य क्या था। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि अपराध और सजा का मूल्यांकन सिर्फ कृत्य से नहीं, बल्कि उसके पीछे के इरादों से भी किया जाना चाहिए। यह एक और मजेदार कहानी है। कहानी बीरबल और अकबर का सच्चा न्याय। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे सच्चे न्याय का एक उदाहरण दे सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, सच्चे न्याय का एक उदाहरण है जो आपको खुद देखना चाहिए। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अकबर और बीरबल महल से बाहर निकलकर शहर की गलियों में चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद बीरबल ने देखा कि एक आदमी को एक और आदमी ने थप्पड़ मार दिया था। बीरबल ने दोनों को रोका और पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? पहला आदमी बोला, महाराज, यह आदमी मेरे साथ झगड़ रहा है। मैंने उसे कुछ नहीं किया, लेकिन यह मुझे बिना कारण ही थप्पड़ मार रहा है। दूसरा आदमी बोला, महाराज, यह आदमी मुझे बार बार गालियां दे रहा था और मुझे अपमानित कर रहा था, इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा। अकबर और बीरबल की कई मजेदार कहानियां हैं, जिनमें बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से अकबर को हर बार हैरान कर देते थे। एक ऐसी कहानी इस प्रकार है। कहानी 20 सोने की मुद्राएं।
एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर तुम्हारे पास 20 सोने की मुद्राएं हो और तुम्हें इनमें से किसी एक को निकालने का आदेश दिया जाए, तो तुम किसे निकालोगे? बीरबल सोच में पड़ गए। उन्होंने बिना समय गवाए जवाब दिया, मुझे पहले इन 20 मुद्राओं को दिखाइए, तभी मैं सही उत्तर दे सकूंगा। अकबर हैरान होते हुए बोले, मुझे तो यकीन था कि तुम तुरंत ही जवाब दोगे, पर तुम तो कोई मुद्राएं भी नहीं ले आए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, अगर मैं इन मुद्राओं को देख पाता तो मैं समझ सकता था कि इनमें से सबसे ज्यादा महत्व किसकी है, और उस मुद्रा को निकालता। पर चूंकि आपने सिर्फ सवाल पूछा, बिना मुद्राएं दिखाए, इसलिए मैं बिना कोई निश्चित विचार किए कोई उत्तर नहीं दे सकता। अकबर यह सुनकर मुस्कराए और बीरबल की चतुराई की सराहना की। बीरबल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वह अपनी बुद्धिमानी से किसी भी कठिन सवाल का हल निकाल सकते हैं। यह एक और मजेदार कहानी है। कहानी मूर्खता का पुरस्कार। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने आज तक बहुत से मूर्खों को देखा होगा। तुम बताओ, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, महाराज, अगर आप मुझे आज के दिन की सबसे बड़ी मूर्खता दिखाना चाहें, तो मुझे अभी कुछ समय दें। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारे पास समय है। कुछ समय बाद बीरबल महल में एक कमरे से बाहर आए और उन्होंने एक आदमी को हाथ में बर्तन लेकर महल के बाहर खड़ा देखा। वह आदमी हर किसी से बर्तन के बारे में पूछ रहा था, क्या तुम इस बर्तन में सोने की मूर्तियां देख रहे हो? अकबर ने उसे देखा और पूछा, यह आदमी क्या कर रहा है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, वह आदमी एक मूर्ख है जो बर्तन में सोने की मूर्तियां ढूंढ रहा है, जबकि बर्तन बिल्कुल खाली है। वह इस भ्रम में है कि बर्तन में कुछ मूल्यवान छिपा हुआ है। अकबर ने यह देखा और बीरबल से कहा, यह सचमुच मूर्खता का एक अच्छा उदाहरण है। फिर बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो अपनी आंखों के सामने स्पष्ट सत्य को न देखे और भ्रम में पड़े रहे। अकबर ने बीरबल की बातों को समझते हुए उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। यह एक और मजेदार कहानी है। कहानी सच्ची दोस्ती। एक बार अकबर और बीरबल शाही बाग में चल रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने बहुत से लोगों को देखा है, क्या तुम बता सकते हो कि सच्ची दोस्ती क्या होती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सच्ची दोस्ती समझने के लिए मुझे एक छोटी सी परीक्षा लेनी होगी। क्या आप तैयार हैं? अकबर ने हाँ कहा और बीरबल ने उन्हें एक कार्य दिया। बीरबल ने अकबर को एक मुर्गा और एक बकरी दी और कहा, महाराज, आप इस मुर्गे और बकरी को किसी पहाड़ी की चोटी तक ले जाएं। मैं इंतजार करूंगा। अकबर ने सोचा कि यह कार्य बहुत साधारण होगा और उन्होंने दोनों को लेकर पहाड़ी की चोटी पर जाने का फैसला किया। लेकिन जब अकबर पहाड़ी के शिखर पर पहुंचे तो अचानक बकरी ने मुर्गे को धक्का दिया और वह नीचे गिर गया। अकबर ने घबराकर बीरबल को बुलाया। बीरबल आए और मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, अगर मुर्गा और बकरी दोनों दोस्त होते तो एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाते। यही सच्ची दोस्ती है, जो हर कठिनाई में एक दूसरे का साथ देते हैं। अकबर यह सुनकर मुस्कुराए और बीरबल की समझदारी की सराहना की। उन्हें यह बात समझ में आई कि सच्ची दोस्ती वही है जो बिना किसी स्वार्थ के होती है और हर समय एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहती है। यह एक और मजेदार कहानी है। कहानी बीरबल और अकबर का जादुई तीर। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन क्या तुम मुझे एक ऐसा तीर दिखा सकते हो जो मुझे हर किसी को जीतने में मदद करे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं ऐसा तीर आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन यह तीर कोई साधारण तीर नहीं होगा।
यह तीर आपको सिर्फ एक बार मिलेगा। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, कहाँ है वह तीर बीरबल? बीरबल ने कहा, यह तीर आपके पास हमेशा रहेगा, लेकिन आपको इसे अपने दिल में ढूंढना होगा। अकबर ने कुछ देर सोचा और कहा, क्या तुम इसे और स्पष्ट रूप से बता सकते हो? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, वह तीर है आपके भीतर का आत्मविश्वास और समझदारी। जब आप किसी काम को पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ करेंगे तो वह काम निश्चित रूप से सफल होगा। यही तीर है जो आपको जीवन में हर मुश्किल को पार करने में मदद करेगा। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, अब मुझे समझ में आया कि सबसे शक्तिशाली तीर वह है जो हमारे भीतर है, आत्मविश्वास और सच्चाई। इस कहानी ने अकबर को यह सिखाया कि बाहरी साधन से ज्यादा महत्वपूर्ण अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास होता है। यह एक और मजेदार कहानी है। कहानी किसी की सजा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, मुझे यह बताओ कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करे तो उसे कितनी सजा मिलनी चाहिए? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, इससे आपको इसका उत्तर मिलेगा। अकबर ने कहा, ठीक है, सुनाओ। बीरबल ने कहानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक आदमी था जिसने एक माली से एक बड़ा गुलाब का फूल चुराया। माली ने गांव वालों से कहा, यह आदमी चोर है, उसने मेरा गुलाब चुराया है। सब लोग उस आदमी को पकड़ने के लिए इकट्ठा हो गए और माली ने कहा कि इस आदमी को कड़ी सजा दी जाए। अकबर ने पूछा, फिर क्या हुआ? बीरबल ने कहा, गांव के प्रमुख ने इस आदमी से पूछा, तुमने यह गुलाब क्यों चुराया? आदमी बोला, मुझे यह गुलाब बहुत सुंदर लगा और मैं इसका आनंद लेना चाहता था। फिर प्रमुख ने कहा, अगर तुमने इसे केवल अपनी खुशी के लिए चुराया तो तुमसे अपराध नहीं हुआ है, लेकिन अगर तुम इसे बेचने के लिए चुराया है तो यह अपराध है। अकबर मुस्कुराए और बोले, समझ गया बीरबल, यह बताने का मतलब था कि अपराध की गंभीरता उसके उद्देश्य पर निर्भर करती है। बीरबल ने कहा, सही महाराज। अगर अपराध का उद्देश्य गलत था तो सजा कड़ी होनी चाहिए, लेकिन अगर उद्देश्य नासमझी या निरी खुशी का था तो सजा भी हल्की हो सकती है। अकबर ने बीरबल की बात पर ध्यान दिया और कहा, तुमने मुझे यह समझाया कि सजा देने से पहले यह भी देखना चाहिए कि अपराध का उद्देश्य क्या था। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि अपराध और सजा का मूल्यांकन सिर्फ कृत्य से नहीं बल्कि उसके पीछे के इरादों से भी किया जाना चाहिए। यह एक और मजेदार कहानी है। कहानी बीरबल और अकबर का सच्चा न्याय। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे सच्चे न्याय का एक उदाहरण दे सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, सच्चे न्याय का एक उदाहरण है जो आपको खुद देखना चाहिए। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अकबर और बीरबल महल से बाहर निकलकर शहर की गलियों में चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद बीरबल ने देखा कि एक आदमी को एक और आदमी ने थप्पड़ मार दिया था। बीरबल ने दोनों को रोका और पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? पहला आदमी बोला, महाराज, यह आदमी मेरे साथ झगड़ रहा है। मैंने उसे कुछ नहीं किया, लेकिन यह मुझे बिना कारण ही थप्पड़ मार रहा है। दूसरा आदमी बोला, महाराज, यह आदमी मुझे बार बार गालियां दे रहा था और मुझे अपमानित कर रहा था, इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा। अकबर और बीरबल की कई मजेदार कहानियां हैं, जिनमें बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से अकबर को हर बार हैरान कर देते थे। एक ऐसी कहानी इस प्रकार है। कहानी 20 सोने की मुद्राएं।
एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर तुम्हारे पास 20 सोने की मुद्राएं हो और तुम्हें इनमें से किसी एक को निकालने का आदेश दिया जाए, तो तुम किसे निकालोगे? बीरबल सोच में पड़ गए। उन्होंने बिना समय गवाए जवाब दिया, मुझे पहले इन 20 मुद्राओं को दिखाइए, तभी मैं सही उत्तर दे सकूंगा। अकबर हैरान होते हुए बोले, मुझे तो यकीन था कि तुम तुरंत ही जवाब दोगे, पर तुम तो कोई मुद्राएं भी नहीं ले आए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, अगर मैं इन मुद्राओं को देख पाता तो मैं समझ सकता था कि इनमें से सबसे ज्यादा महत्व किसकी है, और उस मुद्रा को निकालता। पर चूंकि आपने सिर्फ सवाल पूछा, बिना मुद्राएं दिखाए, इसलिए मैं बिना कोई निश्चित विचार किए कोई उत्तर नहीं दे सकता। अकबर यह सुनकर मुस्कराए और बीरबल की चतुराई की सराहना की। बीरबल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वह अपनी बुद्धिमानी से किसी भी कठिन सवाल का हल निकाल सकते हैं। यह एक और मजेदार कहानी है। कहानी मूर्खता का पुरस्कार। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने आज तक बहुत से मूर्खों को देखा होगा। तुम बताओ, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, महाराज, अगर आप मुझे आज के दिन की सबसे बड़ी मूर्खता दिखाना चाहें, तो मुझे अभी कुछ समय दें। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारे पास समय है। कुछ समय बाद बीरबल महल में एक कमरे से बाहर आए और उन्होंने एक आदमी को हाथ में बर्तन लेकर महल के बाहर खड़ा देखा। वह आदमी हर किसी से बर्तन के बारे में पूछ रहा था, क्या तुम इस बर्तन में सोने की मूर्तियां देख रहे हो? अकबर ने उसे देखा और पूछा, यह आदमी क्या कर रहा है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, वह आदमी एक मूर्ख है जो बर्तन में सोने की मूर्तियां ढूंढ रहा है, जबकि बर्तन बिल्कुल खाली है। वह इस भ्रम में है कि बर्तन में कुछ मूल्यवान छिपा हुआ है। अकबर ने यह देखा और बीरबल से कहा, यह सचमुच मूर्खता का एक अच्छा उदाहरण है। फिर बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो अपनी आंखों के सामने स्पष्ट सत्य को न देखे और भ्रम में पड़े रहे। अकबर ने बीरबल की बातों को समझते हुए उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। यह एक और मजेदार कहानी है। कहानी सच्ची दोस्ती। एक बार अकबर और बीरबल शाही बाग में चल रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने बहुत से लोगों को देखा है, क्या तुम बता सकते हो कि सच्ची दोस्ती क्या होती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सच्ची दोस्ती समझने के लिए मुझे एक छोटी सी परीक्षा लेनी होगी। क्या आप तैयार हैं? अकबर ने हाँ कहा और बीरबल ने उन्हें एक कार्य दिया। बीरबल ने अकबर को एक मुर्गा और एक बकरी दी और कहा, महाराज, आप इस मुर्गे और बकरी को किसी पहाड़ी की चोटी तक ले जाएं। मैं इंतजार करूंगा। अकबर ने सोचा कि यह कार्य बहुत साधारण होगा और उन्होंने दोनों को लेकर पहाड़ी की चोटी पर जाने का फैसला किया। लेकिन जब अकबर पहाड़ी के शिखर पर पहुंचे तो अचानक बकरी ने मुर्गे को धक्का दिया और वह नीचे गिर गया। अकबर ने घबराकर बीरबल को बुलाया। बीरबल आए और मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, अगर मुर्गा और बकरी दोनों दोस्त होते तो एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाते। यही सच्ची दोस्ती है, जो हर कठिनाई में एक दूसरे का साथ देते हैं। अकबर यह सुनकर मुस्कुराए और बीरबल की समझदारी की सराहना की। उन्हें यह बात समझ में आई कि सच्ची दोस्ती वही है जो बिना किसी स्वार्थ के होती है और हर समय एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहती है। यह एक और मजेदार कहानी है। कहानी बीरबल और अकबर का जादुई तीर। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन क्या तुम मुझे एक ऐसा तीर दिखा सकते हो जो मुझे हर किसी को जीतने में मदद करे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं ऐसा तीर आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन यह तीर कोई साधारण तीर नहीं होगा।
यह तीर आपको सिर्फ एक बार मिलेगा। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, कहाँ है वह तीर बीरबल? बीरबल ने कहा, यह तीर आपके पास हमेशा रहेगा, लेकिन आपको इसे अपने दिल में ढूंढना होगा। अकबर ने कुछ देर सोचा और कहा, क्या तुम इसे और स्पष्ट रूप से बता सकते हो? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, वह तीर है आपके भीतर का आत्मविश्वास और समझदारी। जब आप किसी काम को पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ करेंगे तो वह काम निश्चित रूप से सफल होगा। यही तीर है जो आपको जीवन में हर मुश्किल को पार करने में मदद करेगा। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, अब मुझे समझ में आया कि सबसे शक्तिशाली तीर वह है जो हमारे भीतर है, आत्मविश्वास और सच्चाई। इस कहानी ने अकबर को यह सिखाया कि बाहरी साधन से ज्यादा महत्वपूर्ण अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास होता है। यह एक और मजेदार कहानी है। कहानी किसी की सजा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, मुझे यह बताओ कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करे तो उसे कितनी सजा मिलनी चाहिए? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, इससे आपको इसका उत्तर मिलेगा। अकबर ने कहा, ठीक है, सुनाओ। बीरबल ने कहानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक आदमी था जिसने एक माली से एक बड़ा गुलाब का फूल चुराया। माली ने गांव वालों से कहा, यह आदमी चोर है, उसने मेरा गुलाब चुराया है। सब लोग उस आदमी को पकड़ने के लिए इकट्ठा हो गए और माली ने कहा कि इस आदमी को कड़ी सजा दी जाए। अकबर ने पूछा, फिर क्या हुआ? बीरबल ने कहा, गांव के प्रमुख ने इस आदमी से पूछा, तुमने यह गुलाब क्यों चुराया? आदमी बोला, मुझे यह गुलाब बहुत सुंदर लगा और मैं इसका आनंद लेना चाहता था। फिर प्रमुख ने कहा, अगर तुमने इसे केवल अपनी खुशी के लिए चुराया तो तुमसे अपराध नहीं हुआ है, लेकिन अगर तुम इसे बेचने के लिए चुराया है तो यह अपराध है। अकबर मुस्कुराए और बोले, समझ गया बीरबल, यह बताने का मतलब था कि अपराध की गंभीरता उसके उद्देश्य पर निर्भर करती है। बीरबल ने कहा, सही महाराज। अगर अपराध का उद्देश्य गलत था तो सजा कड़ी होनी चाहिए, लेकिन अगर उद्देश्य नासमझी या निरी खुशी का था तो सजा भी हल्की हो सकती है। अकबर ने बीरबल की बात पर ध्यान दिया और कहा, तुमने मुझे यह समझाया कि सजा देने से पहले यह भी देखना चाहिए कि अपराध का उद्देश्य क्या था। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि अपराध और सजा का मूल्यांकन सिर्फ कृत्य से नहीं बल्कि उसके पीछे के इरादों से भी किया जाना चाहिए। यह एक और मजेदार कहानी है। कहानी बीरबल और अकबर का सच्चा न्याय। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे सच्चे न्याय का एक उदाहरण दे सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, सच्चे न्याय का एक उदाहरण है जो आपको खुद देखना चाहिए। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अकबर और बीरबल महल से बाहर निकलकर शहर की गलियों में चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद बीरबल ने देखा कि एक आदमी को एक और आदमी ने थप्पड़ मार दिया था। बीरबल ने दोनों को रोका और पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? पहला आदमी बोला, महाराज, यह आदमी मेरे साथ झगड़ रहा है। मैंने उसे कुछ नहीं किया, लेकिन यह मुझे बिना कारण ही थप्पड़ मार रहा है। दूसरा आदमी बोला, महाराज, यह आदमी मुझे बार बार गालियां दे रहा था और मुझे अपमानित कर रहा था, इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा। अकबर और बीरबल की कई मजेदार कहानियां हैं, जिनमें बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से अकबर को हर बार हैरान कर देते थे। एक ऐसी कहानी इस प्रकार है। कहानी 20 सोने की मुद्राएं।
एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर तुम्हारे पास 20 सोने की मुद्राएं हों और तुम्हें इनमें से किसी एक को निकालने का आदेश दिया जाए, तो तुम किसे निकालोगे? बीरबल सोच में पड़ गए। उन्होंने बिना समय गवाए जवाब दिया, मुझे पहले इन 20 मुद्राओं को दिखाइए, तभी मैं सही उत्तर दे सकूंगा। अकबर हैरान होते हुए बोले, मुझे तो यकीन था कि तुम तुरंत ही जवाब दोगे, पर तुम तो कोई मुद्राएं भी नहीं ले आए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, अगर मैं इन मुद्राओं को देख पाता तो मैं समझ सकता था कि इनमें से सबसे ज्यादा महत्व किसकी है, और उस मुद्रा को निकालता। पर चूंकि आपने सिर्फ सवाल पूछा, बिना मुद्राएं दिखाए, इसलिए मैं बिना कोई निश्चित विचार किए कोई उत्तर नहीं दे सकता। अकबर यह सुनकर मुस्कराए और बीरबल की चतुराई की सराहना की। बीरबल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वह अपनी बुद्धिमानी से किसी भी कठिन सवाल का हल निकाल सकते हैं। यह एक और मजेदार कहानी है। कहानी मूर्खता का पुरस्कार। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने आज तक बहुत से मूर्खों को देखा होगा। तुम बताओ, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, महाराज, अगर आप मुझे आज के दिन की सबसे बड़ी मूर्खता दिखाना चाहें, तो मुझे अभी कुछ समय दें। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारे पास समय है। कुछ समय बाद बीरबल महल में एक कमरे से बाहर आए और उन्होंने एक आदमी को हाथ में बर्तन लेकर महल के बाहर खड़ा देखा। वह आदमी हर किसी से बर्तन के बारे में पूछ रहा था, क्या तुम इस बर्तन में सोने की मूर्तियां देख रहे हो? अकबर ने उसे देखा और पूछा, यह आदमी क्या कर रहा है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, वह आदमी एक मूर्ख है जो बर्तन में सोने की मूर्तियां ढूंढ रहा है, जबकि बर्तन बिल्कुल खाली है। वह इस भ्रम में है कि बर्तन में कुछ मूल्यवान छिपा हुआ है। अकबर ने यह देखा और बीरबल से कहा, यह सचमुच मूर्खता का एक अच्छा उदाहरण है। फिर बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो अपनी आंखों के सामने स्पष्ट सत्य को न देखे और भ्रम में पड़े रहे। अकबर ने बीरबल की बातों को समझते हुए उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। यह एक और मजेदार कहानी है। कहानी सच्ची दोस्ती। एक बार अकबर और बीरबल शाही बाग में चल रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने बहुत से लोगों को देखा है, क्या तुम बता सकते हो कि सच्ची दोस्ती क्या होती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सच्ची दोस्ती समझने के लिए मुझे एक छोटी सी परीक्षा लेनी होगी। क्या आप तैयार हैं? अकबर ने हाँ कहा और बीरबल ने उन्हें एक कार्य दिया। बीरबल ने अकबर को एक मुर्गा और एक बकरी दी और कहा, महाराज, आप इस मुर्गे और बकरी को किसी पहाड़ी की चोटी तक ले जाएं। मैं इंतजार करूंगा। अकबर ने सोचा कि यह कार्य बहुत साधारण होगा और उन्होंने दोनों को लेकर पहाड़ी की चोटी पर जाने का फैसला किया। लेकिन जब अकबर पहाड़ी के शिखर पर पहुंचे तो अचानक बकरी ने मुर्गे को धक्का दिया और वह नीचे गिर गया। अकबर ने घबराकर बीरबल को बुलाया। बीरबल आए और मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, अगर मुर्गा और बकरी दोनों दोस्त होते तो एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाते। यही सच्ची दोस्ती है, जो हर कठिनाई में एक दूसरे का साथ देते हैं। अकबर यह सुनकर मुस्कुराए और बीरबल की समझदारी की सराहना की। उन्हें यह बात समझ में आई कि सच्ची दोस्ती वही है जो बिना किसी स्वार्थ के होती है और हर समय एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहती है। यह एक और मजेदार कहानी है। कहानी बीरबल और अकबर का जादुई तीर। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन क्या तुम मुझे एक ऐसा तीर दिखा सकते हो जो मुझे हर किसी को जीतने में मदद करे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं ऐसा तीर आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन यह तीर कोई साधारण तीर नहीं होगा।
यह तीर आपको सिर्फ एक बार मिलेगा। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, कहाँ है वह तीर बीरबल? बीरबल ने कहा, यह तीर आपके पास हमेशा रहेगा, लेकिन आपको इसे अपने दिल में ढूंढना होगा। अकबर ने कुछ देर सोचा और कहा, क्या तुम इसे और स्पष्ट रूप से बता सकते हो? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, वह तीर है आपके भीतर का आत्मविश्वास और समझदारी। जब आप किसी काम को पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ करेंगे तो वह काम निश्चित रूप से सफल होगा। यही तीर है जो आपको जीवन में हर मुश्किल को पार करने में मदद करेगा। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, अब मुझे समझ में आया कि सबसे शक्तिशाली तीर वह है जो हमारे भीतर है, आत्मविश्वास और सच्चाई। इस कहानी ने अकबर को यह सिखाया कि बाहरी साधन से ज्यादा महत्वपूर्ण अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास होता है। यह एक और मजेदार कहानी है। कहानी किसी की सजा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, मुझे यह बताओ कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करे तो उसे कितनी सजा मिलनी चाहिए? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, इससे आपको इसका उत्तर मिलेगा। अकबर ने कहा, ठीक है, सुनाओ। बीरबल ने कहानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक आदमी था जिसने एक माली से एक बड़ा गुलाब का फूल चुराया। माली ने गांव वालों से कहा, यह आदमी चोर है, उसने मेरा गुलाब चुराया है। सब लोग उस आदमी को पकड़ने के लिए इकट्ठा हो गए और माली ने कहा कि इस आदमी को कड़ी सजा दी जाए। अकबर ने पूछा, फिर क्या हुआ? बीरबल ने कहा, गांव के प्रमुख ने इस आदमी से पूछा, तुमने यह गुलाब क्यों चुराया? आदमी बोला, मुझे यह गुलाब बहुत सुंदर लगा और मैं इसका आनंद लेना चाहता था। फिर प्रमुख ने कहा, अगर तुमने इसे केवल अपनी खुशी के लिए चुराया तो तुमसे अपराध नहीं हुआ है, लेकिन अगर तुम इसे बेचने के लिए चुराया है तो यह अपराध है। अकबर मुस्कुराए और बोले, समझ गया बीरबल, यह बताने का मतलब था कि अपराध की गंभीरता उसके उद्देश्य पर निर्भर करती है। बीरबल ने कहा, सही महाराज। अगर अपराध का उद्देश्य गलत था तो सजा कड़ी होनी चाहिए, लेकिन अगर उद्देश्य नासमझी या निरी खुशी का था तो सजा भी हल्की हो सकती है। अकबर ने बीरबल की बात पर ध्यान दिया और कहा, तुमने मुझे यह समझाया कि सजा देने से पहले यह भी देखना चाहिए कि अपराध का उद्देश्य क्या था। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि अपराध और सजा का मूल्यांकन सिर्फ कृत्य से नहीं बल्कि उसके पीछे के इरादों से भी किया जाना चाहिए। यह एक और मजेदार कहानी है। कहानी बीरबल और अकबर का सच्चा न्याय। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे सच्चे न्याय का एक उदाहरण दे सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, सच्चे न्याय का एक उदाहरण है जो आपको खुद देखना चाहिए। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अकबर और बीरबल महल से बाहर निकलकर शहर की गलियों में चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद बीरबल ने देखा कि एक आदमी को एक और आदमी ने थप्पड़ मार दिया था। बीरबल ने दोनों को रोका और पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? पहला आदमी बोला, महाराज, यह आदमी मेरे साथ झगड़ रहा है। मैंने उसे कुछ नहीं किया, लेकिन यह मुझे बिना कारण ही थप्पड़ मार रहा है। दूसरा आदमी बोला, महाराज, यह आदमी मुझे बार बार गालियां दे रहा था और मुझे अपमानित कर रहा था, इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा। अकबर और बीरबल की कई मजेदार कहानियां हैं, जिनमें बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से अकबर को हर बार हैरान कर देते थे। एक ऐसी कहानी इस प्रकार है। कहानी 20 सोने की मुद्राएं।
एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर तुम्हारे पास 20 सोने की मुद्राएं हों और तुम्हें इनमें से किसी एक को निकालने का आदेश दिया जाए, तो तुम किसे निकालोगे? बीरबल सोच में पड़ गए। उन्होंने बिना समय गवाए जवाब दिया, मुझे पहले इन 20 मुद्राओं को दिखाइए, तभी मैं सही उत्तर दे सकूंगा। अकबर हैरान होते हुए बोले, मुझे तो यकीन था कि तुम तुरंत ही जवाब दोगे, पर तुम तो कोई मुद्राएं भी नहीं ले आए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, अगर मैं इन मुद्राओं को देख पाता तो मैं समझ सकता था कि इनमें से सबसे ज्यादा महत्व किसकी है और उस मुद्रा को निकालता। पर चूंकि आपने सिर्फ सवाल पूछा, बिना मुद्राएं दिखाए, इसलिए मैं बिना कोई निश्चित विचार किए कोई उत्तर नहीं दे सकता। अकबर यह सुनकर मुस्कराए और बीरबल की चतुराई की सराहना की। बीरबल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वह अपनी बुद्धिमानी से किसी भी कठिन सवाल का हल निकाल सकते हैं। यह एक और मजेदार कहानी है। कहानी मूर्खता का पुरस्कार। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने आज तक बहुत से मूर्खों को देखा होगा। तुम बताओ, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, महाराज, अगर आप मुझे आज के दिन की सबसे बड़ी मूर्खता दिखाना चाहें, तो मुझे अभी कुछ समय दें। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारे पास समय है। कुछ समय बाद बीरबल महल में एक कमरे से बाहर आए और उन्होंने एक आदमी को हाथ में बर्तन लेकर महल के बाहर खड़ा देखा। वह आदमी हर किसी से बर्तन के बारे में पूछ रहा था, क्या तुम इस बर्तन में सोने की मूर्तियां देख रहे हो? अकबर ने उसे देखा और पूछा, यह आदमी क्या कर रहा है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, वह आदमी एक मूर्ख है जो बर्तन में सोने की मूर्तियां ढूंढ रहा है, जबकि बर्तन बिल्कुल खाली है। वह इस भ्रम में है कि बर्तन में कुछ मूल्यवान छिपा हुआ है। अकबर ने यह देखा और बीरबल से कहा, यह सचमुच मूर्खता का एक अच्छा उदाहरण है। फिर बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो अपनी आंखों के सामने स्पष्ट सत्य को न देखे और भ्रम में पड़े रहे। अकबर ने बीरबल की बातों को समझते हुए उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। यह एक और मजेदार कहानी है। कहानी सच्ची दोस्ती। एक बार अकबर और बीरबल शाही बाग में चल रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने बहुत से लोगों को देखा है, क्या तुम बता सकते हो कि सच्ची दोस्ती क्या होती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सच्ची दोस्ती समझने के लिए मुझे एक छोटी सी परीक्षा लेनी होगी। क्या आप तैयार हैं? अकबर ने हाँ कहा और बीरबल ने उन्हें एक कार्य दिया। बीरबल ने अकबर को एक मुर्गा और एक बकरी दी और कहा, महाराज, आप इस मुर्गे और बकरी को किसी पहाड़ी की चोटी तक ले जाएं। मैं इंतजार करूंगा। अकबर ने सोचा कि यह कार्य बहुत साधारण होगा और उन्होंने दोनों को लेकर पहाड़ी की चोटी पर जाने का फैसला किया। लेकिन जब अकबर पहाड़ी के शिखर पर पहुंचे तो अचानक बकरी ने मुर्गे को धक्का दिया और वह नीचे गिर गया। अकबर ने घबराकर बीरबल को बुलाया। बीरबल आए और मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, अगर मुर्गा और बकरी दोनों दोस्त होते तो एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाते। यही सच्ची दोस्ती है, जो हर कठिनाई में एक दूसरे का साथ देते हैं। अकबर यह सुनकर मुस्कुराए और बीरबल की समझदारी की सराहना की। उन्हें यह बात समझ में आई कि सच्ची दोस्ती वही है जो बिना किसी स्वार्थ के होती है और हर समय एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहती है। यह एक और मजेदार कहानी है। कहानी बीरबल और अकबर का जादुई तीर। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन क्या तुम मुझे एक ऐसा तीर दिखा सकते हो जो मुझे हर किसी को जीतने में मदद करे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं ऐसा तीर आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन यह तीर कोई साधारण तीर नहीं होगा।
यह तीर आपको सिर्फ एक बार मिलेगा। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, कहाँ है वह तीर बीरबल? बीरबल ने कहा, यह तीर आपके पास हमेशा रहेगा, लेकिन आपको इसे अपने दिल में ढूंढना होगा। अकबर ने कुछ देर सोचा और कहा, क्या तुम इसे और स्पष्ट रूप से बता सकते हो? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, वह तीर है आपके भीतर का आत्मविश्वास और समझदारी। जब आप किसी काम को पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ करेंगे तो वह काम निश्चित रूप से सफल होगा। यही तीर है जो आपको जीवन में हर मुश्किल को पार करने में मदद करेगा। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, अब मुझे समझ में आया कि सबसे शक्तिशाली तीर वह है जो हमारे भीतर है, आत्मविश्वास और सच्चाई। इस कहानी ने अकबर को यह सिखाया कि बाहरी साधन से ज्यादा महत्वपूर्ण अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास होता है। यह एक और मजेदार कहानी है। कहानी किसी की सजा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, मुझे यह बताओ कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करे तो उसे कितनी सजा मिलनी चाहिए? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, इससे आपको इसका उत्तर मिलेगा। अकबर ने कहा, ठीक है, सुनाओ। बीरबल ने कहानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक आदमी था जिसने एक माली से एक बड़ा गुलाब का फूल चुराया। माली ने गांव वालों से कहा, यह आदमी चोर है, उसने मेरा गुलाब चुराया है। सब लोग उस आदमी को पकड़ने के लिए इकट्ठा हो गए और माली ने कहा कि इस आदमी को कड़ी सजा दी जाए। अकबर ने पूछा, फिर क्या हुआ? बीरबल ने कहा, गांव के प्रमुख ने इस आदमी से पूछा, तुमने यह गुलाब क्यों चुराया? आदमी बोला, मुझे यह गुलाब बहुत सुंदर लगा और मैं इसका आनंद लेना चाहता था। फिर प्रमुख ने कहा, अगर तुमने इसे केवल अपनी खुशी के लिए चुराया तो तुमसे अपराध नहीं हुआ है, लेकिन अगर तुम इसे बेचने के लिए चुराया है तो यह अपराध है। अकबर मुस्कुराए और बोले, समझ गया बीरबल, यह बताने का मतलब था कि अपराध की गंभीरता उसके उद्देश्य पर निर्भर करती है। बीरबल ने कहा, सही महाराज। अगर अपराध का उद्देश्य गलत था तो सजा कड़ी होनी चाहिए, लेकिन अगर उद्देश्य नासमझी या निरी खुशी का था तो सजा भी हल्की हो सकती है। अकबर ने बीरबल की बात पर ध्यान दिया और कहा, तुमने मुझे यह समझाया कि सजा देने से पहले यह भी देखना चाहिए कि अपराध का उद्देश्य क्या था। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि अपराध और सजा का मूल्यांकन सिर्फ कृत्य से नहीं बल्कि उसके पीछे के इरादों से भी किया जाना चाहिए। यह एक और मजेदार कहानी है। कहानी बीरबल और अकबर का सच्चा न्याय। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे सच्चे न्याय का एक उदाहरण दे सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, सच्चे न्याय का एक उदाहरण है जो आपको खुद देखना चाहिए। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अकबर और बीरबल महल से बाहर निकलकर शहर की गलियों में चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद बीरबल ने देखा कि एक आदमी को एक और आदमी ने थप्पड़ मार दिया था। बीरबल ने दोनों को रोका और पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? पहला आदमी बोला, महाराज, यह आदमी मेरे साथ झगड़ रहा है। मैंने उसे कुछ नहीं किया, लेकिन यह मुझे बिना कारण ही थप्पड़ मार रहा है। दूसरा आदमी बोला, महाराज, यह आदमी मुझे बार बार गालियां दे रहा था और मुझे अपमानित कर रहा था, इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा। अकबर और बीरबल की कई मजेदार कहानियां हैं, जिनमें बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से अकबर को हर बार हैरान कर देते थे। एक ऐसी कहानी इस प्रकार है। कहानी 20 सोने की मुद्राएं।
एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर तुम्हारे पास 20 सोने की मुद्राएं हों और तुम्हें इनमें से किसी एक को निकालने का आदेश दिया जाए, तो तुम किसे निकालोगे? बीरबल सोच में पड़ गए। उन्होंने बिना समय गवाए जवाब दिया, मुझे पहले इन 20 मुद्राओं को दिखाइए, तभी मैं सही उत्तर दे सकूंगा। अकबर हैरान होते हुए बोले, मुझे तो यकीन था कि तुम तुरंत ही जवाब दोगे, पर तुम तो कोई मुद्राएं भी नहीं ले आए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, अगर मैं इन मुद्राओं को देख पाता तो मैं समझ सकता था कि इनमें से सबसे ज्यादा महत्व किसकी है, और उस मुद्रा को निकालता। पर चूंकि आपने सिर्फ सवाल पूछा, बिना मुद्राएं दिखाए, इसलिए मैं बिना कोई निश्चित विचार किए कोई उत्तर नहीं दे सकता। अकबर यह सुनकर मुस्कराए और बीरबल की चतुराई की सराहना की। बीरबल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वह अपनी बुद्धिमानी से किसी भी कठिन सवाल का हल निकाल सकते हैं। यह एक और मजेदार कहानी है। कहानी मूर्खता का पुरस्कार। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने आज तक बहुत से मूर्खों को देखा होगा। तुम बताओ, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, महाराज, अगर आप मुझे आज के दिन की सबसे बड़ी मूर्खता दिखाना चाहें, तो मुझे अभी कुछ समय दें। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारे पास समय है। कुछ समय बाद बीरबल महल में एक कमरे से बाहर आए और उन्होंने एक आदमी को हाथ में बर्तन लेकर महल के बाहर खड़ा देखा। वह आदमी हर किसी से बर्तन के बारे में पूछ रहा था, क्या तुम इस बर्तन में सोने की मूर्तियां देख रहे हो? अकबर ने उसे देखा और पूछा, यह आदमी क्या कर रहा है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, वह आदमी एक मूर्ख है जो बर्तन में सोने की मूर्तियां ढूंढ रहा है, जबकि बर्तन बिल्कुल खाली है। वह इस भ्रम में है कि बर्तन में कुछ मूल्यवान छिपा हुआ है। अकबर ने यह देखा और बीरबल से कहा, यह सचमुच मूर्खता का एक अच्छा उदाहरण है। फिर बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो अपनी आंखों के सामने स्पष्ट सत्य को न देखे और भ्रम में पड़े रहे। अकबर ने बीरबल की बातों को समझते हुए उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। यह एक और मजेदार कहानी है। कहानी सच्ची दोस्ती। एक बार अकबर और बीरबल शाही बाग में चल रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने बहुत से लोगों को देखा है, क्या तुम बता सकते हो कि सच्ची दोस्ती क्या होती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सच्ची दोस्ती समझने के लिए मुझे एक छोटी सी परीक्षा लेनी होगी। क्या आप तैयार हैं? अकबर ने हाँ कहा और बीरबल ने उन्हें एक कार्य दिया। बीरबल ने अकबर को एक मुर्गा और एक बकरी दी और कहा, महाराज, आप इस मुर्गे और बकरी को किसी पहाड़ी की चोटी तक ले जाएं। मैं इंतजार करूंगा। अकबर ने सोचा कि यह कार्य बहुत साधारण होगा और उन्होंने दोनों को लेकर पहाड़ी की चोटी पर जाने का फैसला किया। लेकिन जब अकबर पहाड़ी के शिखर पर पहुंचे तो अचानक बकरी ने मुर्गे को धक्का दिया और वह नीचे गिर गया। अकबर ने घबराकर बीरबल को बुलाया। बीरबल आए और मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, अगर मुर्गा और बकरी दोनों दोस्त होते तो एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाते। यही सच्ची दोस्ती है, जो हर कठिनाई में एक दूसरे का साथ देते हैं। अकबर यह सुनकर मुस्कुराए और बीरबल की समझदारी की सराहना की। उन्हें यह बात समझ में आई कि सच्ची दोस्ती वही है जो बिना किसी स्वार्थ के होती है और हर समय एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहती है। यह एक और मजेदार कहानी है। कहानी बीरबल और अकबर का जादुई तीर। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन क्या तुम मुझे एक ऐसा तीर दिखा सकते हो जो मुझे हर किसी को जीतने में मदद करे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं ऐसा तीर आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन यह तीर कोई साधारण तीर नहीं होगा।
यह तीर आपको सिर्फ एक बार मिलेगा। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, कहाँ है वह तीर बीरबल? बीरबल ने कहा, यह तीर आपके पास हमेशा रहेगा, लेकिन आपको इसे अपने दिल में ढूंढना होगा। अकबर ने कुछ देर सोचा और कहा, क्या तुम इसे और स्पष्ट रूप से बता सकते हो? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, वह तीर है आपके भीतर का आत्मविश्वास और समझदारी। जब आप किसी काम को पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ करेंगे तो वह काम निश्चित रूप से सफल होगा। यही तीर है जो आपको जीवन में हर मुश्किल को पार करने में मदद करेगा। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, अब मुझे समझ में आया कि सबसे शक्तिशाली तीर वह है जो हमारे भीतर है, आत्मविश्वास और सच्चाई। इस कहानी ने अकबर को यह सिखाया कि बाहरी साधन से ज्यादा महत्वपूर्ण अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास होता है। यह एक और मजेदार कहानी है। कहानी किसी की सजा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, मुझे यह बताओ कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करे तो उसे कितनी सजा मिलनी चाहिए? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, इससे आपको इसका उत्तर मिलेगा। अकबर ने कहा, ठीक है, सुनाओ। बीरबल ने कहानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक आदमी था जिसने एक माली से एक बड़ा गुलाब का फूल चुराया। माली ने गांव वालों से कहा, यह आदमी चोर है, उसने मेरा गुलाब चुराया है। सब लोग उस आदमी को पकड़ने के लिए इकट्ठा हो गए और माली ने कहा कि इस आदमी को कड़ी सजा दी जाए। अकबर ने पूछा, फिर क्या हुआ? बीरबल ने कहा, गांव के प्रमुख ने इस आदमी से पूछा, तुमने यह गुलाब क्यों चुराया? आदमी बोला, मुझे यह गुलाब बहुत सुंदर लगा और मैं इसका आनंद लेना चाहता था। फिर प्रमुख ने कहा, अगर तुमने इसे केवल अपनी खुशी के लिए चुराया तो तुमसे अपराध नहीं हुआ है, लेकिन अगर तुम इसे बेचने के लिए चुराया है तो यह अपराध है। अकबर मुस्कुराए और बोले, समझ गया बीरबल, यह बताने का मतलब था कि अपराध की गंभीरता उसके उद्देश्य पर निर्भर करती है। बीरबल ने कहा, सही महाराज। अगर अपराध का उद्देश्य गलत था तो सजा कड़ी होनी चाहिए, लेकिन अगर उद्देश्य नासमझी या निरी खुशी का था तो सजा भी हल्की हो सकती है। अकबर ने बीरबल की बात पर ध्यान दिया और कहा, तुमने मुझे यह समझाया कि सजा देने से पहले यह भी देखना चाहिए कि अपराध का उद्देश्य क्या था। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि अपराध और सजा का मूल्यांकन सिर्फ कृत्य से नहीं बल्कि उसके पीछे के इरादों से भी किया जाना चाहिए। यह एक और मजेदार कहानी है। कहानी बीरबल और अकबर का सच्चा न्याय। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे सच्चे न्याय का एक उदाहरण दे सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, सच्चे न्याय का एक उदाहरण है जो आपको खुद देखना चाहिए। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अकबर और बीरबल महल से बाहर निकलकर शहर की गलियों में चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद